मुझे पूरा यकीन था कि ये फंसेंगे और वही बात हुई कि हिंदुस्तान प्रूवन टू बी वीक बॉलिंग साइड। अच्छा, पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की फेवर में एक चीज तो गई नहीं, वो ये थी कि इन्होंने टॉस तो कोई नहीं जीती, और जब टॉस नहीं जीती तो उन्हें डिमोरलाइज हो गए। यहाँ पे बॉल फंस के आता है पहली बारी में, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। दूसरी बात ये है कि आप दूसरी बारी में ना सीम होता है, ना स्विंग होता है, ना कुछ होता है, तो आप फंसते हैं यहाँ पे। और दूसरा इतना कम टोटल। अच्छा चलो, टॉस हार भी गए, बॉल थोड़ा सीम हो भी रहा था बोल्ट का, सत्यम सऊदी का, लेकिन ये कौन सा तरीका है जो खेलने का? तो एक भी मार रहा, दूसरा भी मार रहा, तीसरा भी मार रहा है। टेक इट इजी, somehow you gotta take it easy। अपना थोड़ा सा अपना मैच को डीप लेके जाओ, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करो, कुछ करो। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा जी नहीं, मार मार के हमने बोलता निकाल देना। पता नहीं किस माइंडसेट से खेल रहे थे, किस एटीट्यूड के साथ खेल रहे। रोहित शर्मा एज ओपनर क्यों नहीं ला रहे? आई मीन लाइक ईशान किशन को क्यों भेज दिया बच्चे को? और हार्दिक पांड्या आखिर में बॉलिंग कर रहे हैं, पहले करनी चाहिए थी। और मुझे समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान किस पॉलिसी के तहत, किस गेम प्लान के साथ खेल रहा था। हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। इट वाज अ कंप्लीट लॉस्ट स्क्वाड ऑफ हिंदुस्तान। अब जितना आपने देखा है वो तो आपने सुन ही लिया है। कोई प्लानिंग नहीं, सारों ने पैनिक बटन दबाया हुआ था। विराट कोहली अपने नंबर पे नहीं आ रहा, रोहित शर्मा अपने नंबर पे नहीं आ रहा, नया बच्चा आपने डाल दिया, टॉस आप हार गए, पैनिक करी जा रहे हो, मारी जा रहे हो, कोई समझ नहीं आ रही। यार चलो शॉर्टेज नहीं लग रही, 20 ओवर खेल लो, तो 20 ओवर भी नहीं खेलने आप लोगों ने, तो फिर पता नहीं करना क्या है आपने। मुझे तो समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान लुक्ड अ वेरी ऑर्डिनरी टीम टू मी बाय द वे। और जो बॉलिंग स्क्वाड है स्वाय बुमराह के, आई मीन वरुण इज ओके, बट द रेस्ट ऑफ द पैक इज लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी। और मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लगा कि हिंदुस्तान वाज एवर देयर। Hindustan was never there. So I think that very disappointing to see Hindustan is exiting like this right now। एग्जिट ही लग रहा है, लेकिन जो शामत आ सकती है हिंदुस्तान की, वो एक चीज से आ सकती है, वो है अफगानिस्तान का मैच। अगर हिंदुस्तान ने अपनी इज्जत बचानी है तो अफगानिस्तान वाला मैच समहाउ उनको जीतना होगा। और यहाँ पे अबू धाबी में एक बार फिर हिंदुस्तान को ये साबित करना होगा कि इट्स ओके टू लूज अ गेम बट नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान। मुझे जो समझ आ रही है इस वक्त कि अगर अफगानिस्तान विंस द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सख्त हिंदुस्तान को। और वहां पे अबू धाबी में मैच है, वहां तो बॉल वैसे ही फंसता है। और अगर आपने 150 भी किया और 250 भी कर लिया तो अफगानी छोड़ेंगे नहीं। सो मुझे तो इंडिया की और बुराई आते हुए नजर आ रही है, और इट इज नॉट लुकिंग गुड। नाउ व्हाट टू डू, जस्ट गो बैक देयर, रीबिल्ड योर बॉलिंग यूनिट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिकेट खेलना छोड़ दें इंडियंस, और ग्राउंड के ऊपर खेलना शुरू कर दें। रीजन बीइंग आई एम सेइंग दिस कि प्लीज, इट्स द पैशन, क्रिकेट इज नॉट अ फैशन। जब आप पैशन के साथ खेलोगे, तवज्जो के साथ खेलोगे, आप अपना फोकस रखोगे, तो तभी आप वर्ल्ड बीटर्स बन सकते हैं। अदरवाइज इस एटीट्यूड के साथ हिंदुस्तान जैसे खेला है, आई एम सॉरी, बातें इतनी बड़ी बड़ी और बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों वाला काम हो गया हिंदुस्तान का। अगर इस तरह आपने करना है तो आई थिंक यू हैव नो प्लेस इन वर्ल्ड क्रिकेट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। बॉलिंग यूनिट यू हैव टू बिल्ड इट, यू हैव टू बिल्ड अ बॉलिंग यूनिट। और अगर आपने बॉलिंग यूनिट ना खड़ा किया, और इस बॉलिंग यूनिट जिस तरह आपने बॉलिंग यूनिट आपने जिस तरह आप लेके आए, इस तरह तो आप मैच नहीं जीतते। और वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटिंग टू सी विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप एज कप्तान। मुझे नहीं पता कि अब उनका क्या फ्यूचर है, लेकिन एज अ प्लेयर दैट ही शुड कॉन्सेंट्रेट एंड लुक अहेड नाउ। और मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान कैन मेक अ कमबैक, बट दिस इज नॉट द वे टू स्टार ऑफ द टूर्नामेंट। इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया में, मीडिया को मना भी कर रहा हूँ मैं, इंडियन मीडिया को मना भी कर रहा हूँ कि प्लीज इतनी बड़ी बातें ना करो, इतना तकब्बुर ना करो, इतनी बड़ी बातें ना करो, कल पल्ले बढ़ जाए आपके। मैं उनके प्लेयरों को भी समझाता रहा हूँ, मीडिया को भी समझाता रहा हूँ, क्या है कि बात सुनने को तैयार ही नहीं थी मेरी।
But anyways, again, it's in front of you. Not to be disappointed, India team, just go back there. अभी भी चांस पड़ा है, न्यूजीलैंड किसी से भी हार सकती है. आप 3 मैच जीत सकते हो. You never know कि क्या होने वाला है. So, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप 2007 वर्ल्ड T20 की उस टीम के हिस्सा थे. MS धोनी यंग कप्तान, यंग प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स नहीं थे, और टीम ने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया था. लेकिन उससे ठीक 5-6 महीने पहले जो मेन वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में 2007, भारत पहले दौर में बाहर हो गया था. मैं अभी भी सनी भाई के साथ खड़ा हूं. अगर वो कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए, मैं इनकी बात मानता हूं. लेकिन उस वर्ल्ड कप में जो हार हुई थी, वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में हार हुई थी, तब ये बातें आई थी. और आप चूंकि खुद उस ड्रेसिंग रूम में थे कि ड्रेसिंग रूम थोड़ा बटा हुआ था, कोच कप्तान काफी कुछ चल रहा था. क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत की टीम भी इस वर्ल्ड कप में डिस्ट्रैक्टेड थी? आपको कुछ आपको ऐसा लगा जो आपको अलग दिखा हो? नहीं, मुझे देखिए ऐसा दिखने में तो कुछ नहीं लगा कि टीम किसी तरीके से ड्रेसिंग रूम के माहौल के कारण डिस्ट्रैक्टेड थी. ये जरूर है कि टीम अपनी पोटेंशियल पे अभी तक खेली नहीं, और सनी भाई जो कह रहे हैं कि आगे 3 मैचेस हैं, पर हम अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं कि दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं या दूसरी टीमें हैं वो कैसी क्रिकेट खेलेंगे. ये हमें मानना होगा कि हम उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. अगर हम ऑन पेपर्स देखेंगे तो हमारी टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग टीम है, और लगता है कि किसी भी टीम को मात दे सकती है. बट आज न्यूजीलैंड ने जिस लिहाज से आके प्रदर्शन किया है, उन्होंने दिखाया है कि शायद आपको बड़े नामों की जरूरत नहीं होती, बड़े काम की जरूरत होती है, जो उन्होंने कर दिखाया है. तो ड्रेसिंग रूम के कारण नहीं, ये ऑब्वियसली या तो फटीक हो सकती है, क्योंकि बायो बबल वाली जिंदगी है बड़ी मुश्किल, और लगातार भारतीय टीम जो है वो बायो बबल से एक जगह से दूसरी जगह जाके मैचेस खेलते हैं. फटीक भी हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, जो कि आप देख रहे हो कि लगातार मैच खेलना और उन्हीं लोगों को मिलते जुलते रहना, और उसके अलावा कोई और काम धंधा नहीं है या जिंदगी नहीं है. तो आई डोंट नो व्हाट आर द रीजन, बट ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं टीम भारतीय टीम से, वो नहीं दिखी है हमें. स्पेशली अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में अगर आप 111 रन बनाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. हालांकि बॉलिंग में भी वो इंटेंट नहीं देखा जो हमने पहले देखा है. एकजुट होके बॉलिंग जो वैसी हमने देखी नहीं है कि लगातार हमारे बॉलर जो है वो टिकाने पे बॉल डाले. आज भी अगर पहले 2 ओवर देखे तो सिर्फ और सिर्फ यॉर्कर पे ही आउट करने गए, क्योंकि यॉर्कर एक अकेला विकल्प नहीं है आउट करने के लिए. पता है हमें क्या करना है, बस वो खुद को और टीम को शायद बता नहीं पाए कि करना क्या है. नहीं, देखिए गलतियां तो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है. और जिस लिहाज की बल्लेबाजी हुई है, और बल्लेबाजी के साथ साथ जैसी कमिटमेंट दिखाई गई है, वो थोड़ी सी प्रश्नजनक है, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी, ऐसा पिच में कुछ नहीं था कि पिच के कारण कोई आउट हुआ हो. सही बात. और शॉट जो है, शॉट्स अच्छे नहीं खेले, शॉट सिलेक्शन वाज वेरी वेरी पुअर. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कुल मिला के इसी चीज को दर्शाता है कि शायद न्यूजीलैंड दे वर बेटर प्रिपेयर्ड एंड मे बी वी वर ओवर कॉन्फिडेंट. ओवर कॉन्फिडेंट? मुझे तो बल्कि भज्जू ऐसा लगा दोनों मैच को देख के कि शायद इंडिया अंडर कॉन्फिडेंट है. देखिए कॉन्फिडेंस की कमी दिखी जब आज बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जब 2 आउट हो गए तो उसके बाद तो ये बात जाहिर थी कि चेहरों पे लग रहा था कि उतने कॉन्फिडेंट नहीं है. और जब शॉट सिलेक्शन की बारी आई, थोड़े डरे डरे थे प्लेयर, सहमे प्लेयर लगे. उसी का कारण है क्योंकि प्रेशर जो था वो उसको सोक नहीं कर पाए, और अच्छे से वो जो शॉट्स नॉर्मली लगाते हैं उससे बाहर ही नहीं निकल पाए, क्योंकि अब हाफ हार्टेड खेल रहे थे. अगर ऋषभ पंत को देखिए, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने भी मोमेंटम, नॉर्मली वो चेंज करते हैं पर मोमेंटम चेंज कर ही नहीं पाए क्योंकि हाफ हार्टेड खेल रहे थे. तो प्रेशर में जरूर देखे हैं भारतीय खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट उसका कारण यही है क्योंकि शायद पिछला मैच जो पाकिस्तान के साथ था, उसके बाद हमने सोचा कि ये कमबैक होगी, बड़ी दुरुस्त होगी और बड़ी अच्छी होगी. पर जब पहले ही आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, रोहित शर्मा का कैच छूटता है, तब लगता है कि फिर शायद हम फिर दोबारा उसी संकट में फंस गए हैं जहां पे हम फंसना नहीं चाह रहे थे. और विराट कोहली का वो शॉट जो वो खेलते हैं, नॉर्मली ओवर कवर खेल देते हैं, सिंगल्स जो वो है वो हर बॉल पे लेते हैं, बट आज वो लय में दिखे नहीं. इतने ज्यादा डॉट बॉल मैंने उनको कभी जिंदगी में खेलते हुए नहीं देखा जितने आज उन्होंने खेले हैं. और उसी के कारण उन्होंने वो शॉट खेला जो कि नॉर्मली कभी ऐसा शॉट वो खेलते ही नहीं है. क्रॉस बैट शॉट लेग स्पिनर को मिड विकेट के ऊपर मैंने नहीं उनको देखा है कभी मारते हुए, जो उन्होंने आज मारते हुए आउट हुए हैं. वार्निंग सिग्नल्स थे आईपीएल में जब आपके गेंदबाजों को विकेटें नहीं मिल रही थी, आपके बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे, और सब कह रहे थे कि नहीं नहीं
आईपीएल आएगा, हम जाएंगे मेन स्विच को जो ऑफ हुआ है उसको ऑन कर देंगे, क्या उस वक्त वार्निंग सिग्नल्स थे? ये देखिए, तब की बात तो मैं नहीं मानूंगा कि कोई वार्निंग सिग्नल थे, बट फॉर्म एक ऐसी चीज है कि एक मैच से आपकी फॉर्म जो है वो वापस आ सकती है, प्रोवाइडेड आप नेट में कितना काम कर रहे हो और वहां पे कितने दिन आपके पास थे आईपीएल के बाद। वो आपको देखना है कि जितने भी दिन थे, एकजुट होकर कैसे टीम जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज में कमी रह गई है। वो शायद कॉन्फिडेंस हो या ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, जो आज के मैच के पहले जो था, वो कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें शायद ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, बट जब आज बल्लेबाजी करते हुए देखा भारतीय टीम को तो ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है।